वेलकम यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो स्टिल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि स्टिल स्ट्रक्चर की बात की जाए पॉइंट ऑफ व्यू से, आरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेल्डेड कनेक्शन एंड बोल्ट कनेक्शन एंड टेंशन मेंबर एंड कंप्रेशन मेंबर वो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आरपीएसटीआईएन। ठीक है। तो जो वेल्डेड कनेक्शन का क्वेश्चन हम करेंगे, एक तो हम डायरेक्ट कनेक्शन इसकी स्ट्रेंथ निकालने वाला क्वेश्चन करेंगे, एंड एक क्वेश्चन करेंगे उसकी एसेंसिटी वाला क्वेश्चन करेंगे, एंड फिर इसके बाद में मैं बोल्ट कनेक्शन का दो तीन क्वेश्चन करवाऊंगा। एक तो एसेंसिटी वाला है। जो वेल्डिंग कनेक्शन की मैं ये बात कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन एक तो आउट ऑफ प्लेन है, एक इन द प्लेन है। ठीक है। जो लोड लग रहा है, एक तो आउट ऑफ प्लेन में लग रहा है, एक लोड लगेगा जो इन द प्लेन लगेगा। ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, ये क्वेश्चन में दे रखा है एक वेल्डेड ब्रैकेट कनेक्शन दे रखा है, ए प्लेट टू द column planes. In the figure, determine the size of the weld if the allowable stress in the weld दे रखी है इन्होंने, allowable stress of weld दे रखी है 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। हमको ये वाला जो दे रखा है, हमको ये ब्रैकेट कनेक्शन दे रखा है, ये सो ये क्या दे रखा है, वेल्डिंग कर रखी है, और इसका इन द प्लेन में 100 किलो न्यूटन क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है ऊपर से। ठीक है। तो यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस है 150 और ये डिस्टेंस भी 150, टोटल डिस्टेंस हो चुकी है मेरी 300। ठीक है। मैं सबसे पहले मैं जो गाइस बात करूँगा वो होगा मेरा, यहाँ पे लिखूँगा मैं शियर स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट लोडिंग। ड्यू टू डायरेक्ट लोडिंग कितना होगा, एफ डी। तो डायरेक्ट फोर्स कितना लग रहा है मेरा, 100 किलो न्यूटन। तो इसको लिखेंगे 100 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लेंगे अपॉन एरिया। एरिया कौन सा होगा गाइज, जो ये वाला है ना एरिया, ये वाला, तो इसको मैं लिख लूँगा यहाँ से, जो मेरा एरिया होगा 100 किलो न्यूटन मेरा ये लग रहा है, और ये लग रहा है मेरा 150 पे। ठीक है। और ये मेरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 150 mm, और इसकी ये साइज़ है 200 mm। ठीक है। अब मैं सब इसमें हम क्या करेंगे, ये प्लेन क्या कर रखा है इन्होंने, ब्रैकेट वेल्डिंग कर रखा है इसमें। जो एरिया लिखूँगा मैं ये वाला, तो यहाँ लिखूँगा मैं 2 इंटू 150, एक तो ये प्लेन एक ये प्लेन, समझ गए, एक तो ये प्लेन हो जाएगा एक ये प्लेन हो जाएगा, तो इधर 2 इंटू 150 हो जाएगा प्लस 200। तो यहाँ लिखूँगा मैं 2 इंटू 150 प्लस 200 इंटू थिकनेस, ये एरिया हो चुका है मेरा। तो मेरा एफ डी आएगा, एफ डी इक्वल टू 100 इंटू 1000 अपॉन 550 इंटू टी आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो एफ डी आ जाएगा 181.82 अपॉन टी न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ आ गया। तो ये मेरा आ चुका है एफ डी। ठीक है। अब जो हमारा इस शियर स्ट्रेस होगा, इसके कारण क्या लगेगा, यहाँ पे टॉर्सन लगेगा। इसके कारण एक तो हमारा डायरेक्ट शियर लगेगा, एक लगेगा हमारा टॉर्सन। तो यहाँ लिखेंगे शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सन। ठीक है। ड्यू टू टॉर्सन लिखेंगे, इसको लिखेंगे एफ टी। एफ टी क्या होगा, P इंटू ई इंटू आर अपॉन जे। ठीक है। अब जो हम इसमें
क्या निकालेंगे, इसको मान लेंगे ओ पॉइंट और इसको मान लेंगे सी पॉइंट, इसको मान लेंगे अपन ए बी सी और डी। तो ये डिस्टेंस निकालेंगे। ये हमको क्या पता है कि कितनी डिस्टेंस है यहाँ से। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, यहाँ का एक्स बार निकालेंगे, ये वाला। तो एक्स बार निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसका ले लेते हैं, इसका। तो यहाँ से लिखेंगे 250 इंटू इसका एरिया। तो यहाँ से लेके इसकी डिस्टेंस कितने होगी, 0 होगी, प्लस 150 ले लेते हैं, 150 इंटू 2 इंटू टी इंटू इसका हाफ कितना हो गया, एक्स बार, मतलब 75 अपॉन 250 इंटू टी प्लस 2 इंटू 150 इंटू टी। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, एक्स बार आ जाएगी यहाँ से 40.91। तो ये डिस्टेंस आई है ना मेरी 40 पॉइंट कितनी आई है, 91। तो ये वाली कितनी बचेगी मेरी, ये बचेगी मेरी, यहाँ लिखूँगा मैं 150 माइनस 40.91 इज इक्वल टू कितनी बचेगी, ये बचेगी 109.09 mm। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये। तो यहाँ से लिखूँगा ई इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, ई यहाँ से ये आएगा ई। तो ये कितना आ गया 150 प्लस 150 और मेरा एक्स बार कितना आया 40.91। तो ये वैल्यू आएगी मेरी 259.09 mm। समझ आ गया आपको। ये 150 जोड़ा, ये 150 एक, और अपन को क्या पता कितना अपना मिड में लगेगा जो टॉर्सन। तो टॉर्सन मिड में लगेगा। तो यहाँ से एक्स बार निकाल लेंगे, एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी 40.91 आएगी। तो उसको वहाँ से डिडक्ट कर देंगे तो ई आ जाएगा हमारा। ठीक है, हम जो अब ये डिस्टेंस हम निकालेंगे आर मैक्सिमम, ये वाली आर। आर निकालने क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे ओ सी की वैल्यू निकालेंगे। ओ सी की वैल्यू कितनी आएगी, ये सी पॉइंट हो गया, यहाँ से लगेगा मेरा एफ डी और इसके यहाँ से थीटा बनाएगा, ये लगेगा एफ टी। ठीक है, इसके मिड में लगेगा तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितने हो जाएगी, 250 थी ना, तो इसका हाफ 125 mm हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा थीटा हो जाएगा। और ये मेरी डिस्टेंस कितनी आई थी, ये भी डिस्टेंस ये 109.09। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा ओसी कितना आ जाएगा, ओसी आ जाएगा मेरा √ऑफ 125 का स्क्वायर प्लस 150 माइनस 40.1 का होल स्क्वायर। मतलब मैं 100 इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 109.09 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 165.91 mm। ठीक है, अब हम जो फॉर्मूले में जो बात करेंगे एफ टी है PER अपॉन जे। जे होता है IXX प्लस IYY। समझ गए होंगे आप। तो IXX निकालूंगा मैं यहाँ से। IXX क्या क्या आएगा, IXX आएगा मेरा थिकनेस ऑफ प्लेट, डेप्थ 250 है, DQ अपॉन 12 प्लस, समझ गए। तो इसका 2 इंटू 250 का 2 है इंटू टी इंटू 250 की हाइट है तो उसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी मेरी
5t इंटू 5989 583.33 mm4। ठीक है। अभी यदि मैं आई वाई वाई की बात करूँगा, वाई वाई की इस सेक्शन में आई वाई वाई की बात करूँगा तो मेरा आ जाएगा टी इंटू ये कितना है 250, ये 250 है। कितना 250, तो टी इंटू 250 का क्यों अपॉन 12 प्लस 2 इंटू नहीं, ये तो आई एक्सेस निकाल रहे हैं अपन, आई वाई वाई की बात करूँगा मैं। तो ये आ जाएगा मेरा आई वाई वाई 2 इंटू टी इंटू 150 का क्यों अपॉन 12 प्लस 250 इंटू टी, ये कितना है 40.91 आया था, इसका होल स्क्वायर प्लस इसी का 150 वाले प्लेट का हो जाएगा 2 इंटू 150 इंटू टी इंटू 75 का 150 का हाफ 75 माइनस 40 माइनस 91 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वल टू टी इंटू, इसको सॉल्व करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी 1329,545.55 mm4। यदि मैं दोनों को आई एक्स प्लस आई वाई की बात करूँगा तो ये वैल्यू आएगी मेरी टी इंटू 7319,128.785। ठीक है, ये मेरी आ जाएगी टोटल वैल्यू। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे इसमें पी टी जी एफ टी जी इक्वल टू पी ई आर अपॉन जे। पी की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है, इंटू 10⁻³ इंटू ई की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, ई की वैल्यू आई 259.09, 259.09। आर की वैल्यू कितनी आई थी 165.91। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अपॉन जे की वैल्यू कितनी आई थी 7319, 128.785 इंटू टी। ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा तो कितने 587.30 अपॉन टी न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब मैं जो मेरा ये आया था ये, इससे मैं कॉस्ट थीटा निकाल लूँगा यहाँ से। कॉस्ट थीटा कितना आएगा यहाँ से, टेन थीटा निकालेंगे पहले। टेन थीटा इज इक्वल टू 125 अपॉन 109.09। इसको मैं 10 में कन्वर्ट करूँ, मतलब कॉस्ट में कन्वर्ट करूँगा तो कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 0.6579। ठीक है, सीधा फॉर्मूला में रख देंगे अपन। फॉर्मूला क्या है, एफ टी का होल स्क्वायर प्लस एफ डी का होल स्क्वायर 2FT इंटू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसकी मैं वैल्यू रखूँगा और इसको हम लिखेंगे लेस देन बाई 110 से लिखेंगे, दे रखी है क्वेश्चन में। तो इसकी वैल्यू आएगी, एफ टी की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 587 अपॉन टी का होल स्क्वायर। एफ टी की वैल्यू कितनी आई थी
181.82 181.82 अपॉन टी का होल स्क्वायर 2 इंटू 587.3 बाई टी 181.82 अपॉन टी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आई थी मेरी, कॉस थीटा की वैल्यू आई थी 0.6579 0.6579। तो यहाँ से मैं जो टी की वैल्यू निकालूंगा, टी की वैल्यू आएगी मेरी ग्रेटर देन बाई 6.545। ठीक है, ये मेरी आएगी टी की वैल्यू। टी हम जानते हैं क्या होता है, वेल्ड साइज निकालेंगे 0.7 इंटू एस होता है 6.545, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगी यहाँ से 9.35 mm। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे इसको समथिंग इसको इक्वल लिख लेंगे 10 mm, इसको साइज ऑफ वेल्ड अडोप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया वो क्वेश्चन? कुछ नहीं, सिंपल है। इसमें हमको इन द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन में लोड दिया होगा, पहले सबसे पहले डायरेक्ट लोड निकालेंगे, उसका एक्स बार निकाल लें। एक्स बार इसलिए निकालते हैं कि उसकी इंटेंसिटी का हमको पता नहीं होता एग्जैक्ट क्या होगी, तो उसकी ई निकाल लेंगे। ई निकालने के बाद में हम एफ टी निकालेंगे, जो टॉर्शन का मूवमेंट आएगा उसको निकालेंगे। वो उसका फॉर्मूला होता है पी आर अपॉन जे होता है। जे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो आई एक्सेस निकालेंगे और एक वाई वाई निकालेंगे। ठीक है, आई बाई वाई दोनों को जोड़ेंगे। उसके बाद में एक फॉर्मूला होता है एफ डी होल स्क्वायर प्लस एफ टी होल स्क्वायर प्लस 2 एफ डी इंटू कॉस थीटा का रूट, तो इसको निकाल लेंगे। वहाँ से आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी। टी की वैल्यू हम जानते हैं थिकनेस ऑफ वेल्ड होता है, तो साइज ऑफ वेल्ड निकालने के लिए 0.7 इंटू एस इंटू टी कर इक्वल टू टी कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी साइज ऑफ वेल्ड आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।